तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी तच्चु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। काफी अच्छी पुस्तक है, ये संपूर्ण स्टडी गाइड है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा भी है कि 8 साल पेपर आपको इसमें मिलेंगे, 2100 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएगी। तच्चु प्रकाशन की ये बेस्ट आप लोगों को सभी काफी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी। आप लोग चाहें तो इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ये देख सकते हैं इस तरीके से आप लोगों को इस पुस्तक में ये सॉल्व पेपर है, हल प्रश्न पत्र है और इस तरीके से आपको प्रश्न उत्तर और सभी आंसर्स की विस्तृत व्याख्या मिलेगी। बिहार बीएड की तच्चु प्रकाशन की और भी पुस्तकें आती हैं, जैसे आप लोग अभी स्टडी गाइड देख रहे थे, इसी तरीके से इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है। प्रैक्टिस सेट में भी आप लोगों को 20 प्रैक्टिस सेट, 8 सॉल्व पेपर और 2100 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहें तो दोनों बुक्स को मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और पहले बात बिहार की ही कर लेते हैं। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने आज घोषणा की है आज के समाचार पत्रों में कि बिहार में हर साल 20,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। यहाँ पर ये देख सकते हैं लिखा है हर साल 20,000 शिक्षकों की बहाली होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्षों में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके अंतर्गत हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। ये जो वीडियो है भेज दीजिए आप लोग सीएम योगी के पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास, उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं, कि उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके से होना चाहिए। और हर साल जिस तरीके से एसएससी की वैकेंसी आती है, पीसीएस की वैकेंसी आती है, रेलवे की भर्तियों के बारे में भी घोषणा कर दी गई है कि हर साल रेलवे की भर्ती आएंगी, चाहे वो एलपी की हो, टेक्नीशियंस की हो या एनटीपीसी की हो। उसी तरीके से शिक्षकों की भर्ती भी हर साल आनी चाहिए। बिहार ने तो पहले घोषणा कर रखी थी, तारीख भी बिहार की सरकार ने पहले मुकर्रर कर दी थी कि अगस्त के महीने में हर साल सुपर टेट की परीक्षा होगी। वो एक अलग बात है कि टेरी 4 के विज्ञापन में थोड़ा सा देरी हो रही है क्योंकि बहुत सारे बदलाव हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर साल 20,000 शिक्षकों की बहाली होगी। इससे वहां के विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ेगा और वो जो अवसाद से विद्यार्थी ग्रसित हो जाते हैं उनको एक नई ऊर्जा मिलेगी। अब बात करते हैं आरक्षण को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की है, इसके बारे में आप लोग भी अपनी राय रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि संपन्न परिवारों के बच्चे आरक्षण अगर लेते रहे तो इससे कभी निकल नहीं पाएंगे। और जिनको मतलब कभी निकल नहीं पाएंगे मतलब ये है कि जिनको आरक्षण का लाभ चाहिए, वास्तविक लोगों को, उनको कभी लाभ नहीं मिल पाएगा। देखिए लिखा है माँ बाप आईएएस अधिकारी हैं तो बच्चों को आरक्षण क्यों। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पिछड़े वर्गों के संपन्न परिवारों के बच्चों को लगातार आरक्षण का लाभ देने पर सवाल उठाया। कोर्ट ने टिप्पणी की, अगर माता पिता दोनों आईएएस अधिकारी हैं तो उनके बच्चों को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए। जैसे मतलब कहने का ये है कि जिस तरीके से ओबीसी में क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर होता है, उसी तरीके से ये एससी एसटी के बारे में कहा गया है। जहां तक कि जो एससी के जो परिवार होते हैं शेड्यूल क्लास के, तो उनके परिवारों में अगर कोई माँ बाप आईएएस अधिकारी हैं तो बच्चों को आरक्षण नहीं देना चाहिए, उसमें भी क्रीमी लेयर होना चाहिए, ये कहने का मतलब है। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ सामाजिक गतिशीलता भी आती है। ये टिप्पणियां जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जवल भुइयां की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान की। याचिका में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को आरक्षण से बाहर रखने के फैसले को सही ठहराया। याचिकाकर्ता के माता पिता दोनों ही राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और इससे पहले जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में मध्य प्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के बच्चों को अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित लाभ से बाहर रखने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अगस्त 2024 में दिए गए फैसले में एससी एसटी कोटे से क्रीमी लेयर को बाहर रखने का जो जिक्र किया गया था वह केवल एक राय थी। इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी टिप्पणियां की हैं। जैसे यहाँ पर लिखा, अगर छात्रों के माता पिता अच्छी नौकरियों में हैं और आय भी अच्छी है तो बच्चों को आरक्षण से बाहर हो जाना चाहिए। नीचे लिखा कि सरकार द्वारा जारी कई आदेशों में पहले से ही ऐसे समृद्ध वर्गों को आरक्षण के लाभ से बाहर रखने का प्राविधान है, लेकिन अब उन आदेशों को चुनौती दी जा रही है।
उसके बाद में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के मामले में सामाजिक पिछड़ापन नहीं, आर्थिक पिछड़ापन होता है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, यह बात सही है, लेकिन माता पिता आरक्षण का लाभ उठा करके निश्चित स्तर तक पहुंच चुके, मतलब बिल्कुल हाईएस्ट क्लास तक पहुंच चुके हैं, फिर उनके बच्चों को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि आजकल एससी और एसटी की कट ऑफ भी कोई कम नहीं जाती है। उसका कारण यही होता है कि एससी और एसटी के जो आईएएस अधिकारी, जो एलीट क्लास हैं, जो हाई क्लास के लोग हैं, वो अपनी पढ़ाई में बच्चों की बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, सारी सुविधाएं देते हैं, अच्छी जगह पढ़ाते हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन जो एससी और एसटी के जो परिवार हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जो अपने बच्चों को उस तरीके से पढ़ाई नहीं करवा सकते जिस तरीके से ये आईएएस आईपीएस और जजेस वगैरह पढ़ाई करवाते हैं, तो इन्हीं से कंपटीशन हो जाती है। जनरल कैटेगरी ओबीसी से इनकी तुलना नहीं होती है, इन्हीं में से एक जो है क्लास अलग से पैदा हो जाता है, और ये जो ग्रामीण क्षेत्र के एससी एसटी होते हैं, ये उनसे कंपटीशन नहीं कर पाते हैं। अगली सूचना टीईटी को लेकर के है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक टीईटी के आवेदकों की परीक्षा एक ही दिन है। तो विद्यार्थियों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि अगर किसी विद्यार्थी का पीआरटी का एग्जाम किसी और शहर में और जूनियर का एग्जाम किसी और शहर में, पीआरटी का मेरे कहने का मतलब ये 1 to 5 वाला टीईटी किसी और शहर में और जूनियर वाला 6 to 8 वाला टीईटी अगर और शहर में हो जाएगा तो दिक्कत होगी। तो उसके लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग रास्ता निकाल रहा है। लिखा, पहली बार उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी का आयोजन कर रहा शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षार्थियों के आवागमन की सुविधा का भी ध्यान रख रहा है, ये देखिए लिखा हुआ है। अच्छा, आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, जितने भी छात्र, मैंने पहले भी कहा था, जो छात्र मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मैं ईश्वर से कामना करूंगा ऐसे सभी विद्यार्थियों की नौकरी और जो भी मनोवांछित चीजें हैं इसी साल मिल जाए। आगे लिखा है कि इसके लिए उन अभ्यर्थियों का विवरण अलग से जुटाया जा रहा है। कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों टीईटी के लिए आवेदन किया है। ऐसे करीब 3,96,000 विद्यार्थी हैं। एक ही दिन में अलग अलग पाली में कराए जाने की योजना पर आयोग में चर्चा हुई है, और इस अनुरूप परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता होने पर परीक्षा जनपद की सूचना जारी की जाएगी, ताकि परीक्षार्थी आने जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कर सकेंगे। 2, 3 और 4 जुलाई को आयोजित की जाने वाली टीईटी के लिए कुल 16,16,000 आवेदन हुए हैं। इसमें से 3,96,000 विद्यार्थी कॉमन है, जिन्होंने प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए आवेदन किया है। सबसे ज्यादा इस बार जूनियर के लिए आवेदन हुआ है। 12,12,000 विद्यार्थियों ने जूनियर के लिए आवेदन किया है, और प्राथमिक के लिए बहुत कम, केवल 7,84,000 विद्यार्थियों ने ही आवेदन किया है। जबकि शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में केवल प्राथमिक आती है, उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने की कोई संभावना नहीं है, कोई नियमावली नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन के लिए अब अनिवार्य रूप से जो शिक्षक टीईटी पास होंगे उन्हीं के प्रमोशन किया जाएगा। तो हो सकता है कि ये चीजें ज्यादा हो। और दूसरा कि अब एलटी ग्रेड और अन्य टीजीटी पीजीटी को लेकर के भी मामला जो कोर्ट में चल रहा है, तो विद्यार्थी हो सकता है कि सशंकित हो कि हो सकता है आने वाली भर्तियों में ये टीईटी मांग लिया जाए, टीजीटी में और एलटी में। अगर भर्ती नहीं आएगी तो हो सकता है कि जूनियर की भर्ती आए। ये 2-4 कारण थे जो इस साल चर्चा में रहे हैं, और इसी की वजह से उच्च वाले टीईटी को लेकर के आवेदन ज्यादा हुए हैं। वैसे यूपी टीईटी को लेकर के आप लोग मेरे संस्थान से भी टेट के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को जानकारी भी दी थी। टीईटी के नोट्स के लिए एक नंबर मैंने बताया था आप लोगों को, 95 17 20 23 96, इस नंबर से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं किस तरीके से नोट्स मिल सकते हैं यूपीटीईटी के। और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग सारी सुविधा का ध्यान रख रहा है, और विद्यार्थियों को 2 बार आना जाना नहीं पड़ेगा, एक ही जनपद में विद्यार्थियों की व्यवस्था की जाएगी, और इसी योजना पर शिक्षा सेवा चयन आयोग कार्य कर रहा है। बहुत जल्द शिक्षा सेवा चयन आयोग बहुत जल्द जनपद की जानकारी दे देगा कि विद्यार्थी की परीक्षा कहां पर है। लिखा, परीक्षा केंद्रों की सूचना जिलाधिकारियों से मांगी गई है, ताकि केंद्रों का निर्धारण कर परीक्षा जनपद की सूचना अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले ही दी जा सके। इसके अलावा अन्य अभ्यर्थियों को केवल एक स्तर की टीईटी में सम्मिलित होने जाना है, इसलिए उन्हें आवागमन में अड़चन नहीं होगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग से फिर से एक गुहार है मेरी तरफ से विद्यार्थियों की तरफ से कि इतनी भीषण गर्मी है, जुलाई के महीने में ये परीक्षा हो रही है 2-3 जुलाई को, तो बहुत ज्यादा विद्यार्थियों को दूर न भेजे, बहुत दूर दूर परीक्षा केंद्र न बनाए जाएं। पीएम मोदी आज 51,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे, सरकारी नौकरी हो तो उसको लेकर के यहाँ पर ये पोस्टर है जिसे आप लोग देख सकते हैं। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 31 मई को हो रही है। 1.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं। आप लोग भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए लिखा है कि 4,44,958 विद्यार्थियों ने आवेदन किया। अभी नीट का पेपर लीक हुआ था, तो बहुत सारे सरकारी जो सरकार के नेता हैं उनकी तरफ से बयान आया था, कुछ विशेषज्ञों का भी बयान आया था, यूजीसी के चेयरमैन वगैरह का भी बयान आया था
कि अब ऑनलाइन परीक्षा बहुत अच्छी होती है, जबकि इसका विरोध होना चाहिए। ऑनलाइन परीक्षाओं में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। एक उदाहरण आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, एसएससी की का एक एग्जाम था जीडी का, उसको लेकर के जानकारी दी गई है। आज ही का पेपर है, प्रॉक्सी सर्वर से हल कराते थे पेपर, 7 गिरफ्तार। नीट, अगर यही पेपर अगर आप लोग खुद सोचिए कि ऑनलाइन होता तो क्या होता। यहाँ पर देखिए, वो ऑनलाइन का एग्जाम जो होता है तो धांधली होती है, उसकी सबूत बाहर नहीं आते, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर खुद ही संज्ञान ना ले विभाग, खुद ही जांच ना करे, तो बाहरी विद्यार्थी, बाहरी मीडिया के हाथ कुछ नहीं लगता है और अंदर अंदर खेल हो जाता है। कट ऑफ जो आजकल भर्तियों की जो ज्यादा जा रही है, उसके पीछे एक ये भी बहुत बड़ा कारण है। देखिए, वो एक अलग बात है कि लाइब्रेरी की व्यवस्था है, एआई, चैट जीपीटी, जेमिनी का जमाना है, विद्यार्थी बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, विद्यार्थियों को बहुत आसानी से स्टडी मटेरियल ऑनलाइन मिल जा रहा है, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अच्छी बात है, मैं जानता हूँ, समझता हूँ बात को, लेकिन एक भ्रष्टाचार भी बड़ा कारण है। ऑनलाइन जब से परीक्षाएं होने लगी है, जिन जिन भर्तियों की ऑनलाइन परीक्षाएं होती है उनकी कट ऑफ ज्यादा जाती है और ऑनलाइन परीक्षाओं में ज्यादा भ्रष्टाचार है। अगर अब तक जितनी परीक्षाएं हुई ऑनलाइन, सबकी अगर वास्तव में खुली जांच करवाई जाए तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार निकलेगा ऑनलाइन का। ऑनलाइन परीक्षा रद्द भी बहुत कम होती है। और यहां पर देखिए, लिखा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित, आप लोग वीडियो शेयर वगैरह नहीं करते हैं, तभी आपकी बात सुनी नहीं जाती है। आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए। लिखा सीएपीएफ एसएसएफ कांस्टेबल एसएससी जीडी मतलब में राइफलमैन परीक्षा 2026 में धांधली कराने वाले हाईटेक गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क स्थित बालाजी डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र पर छापा मार करके गिरोह के सरगना प्रदीप चौहान समेत अन्य 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरोह ऑनलाइन परीक्षा के सर्वर को बाईपास करके प्रॉक्सी सर्वर और स्क्रीन शेयरिंग ऐप के जरिए बाहर बैठ करके सॉल्वर से पेपर हल कराता था। और एसटीएफ नोएडा के अपर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रदीप चौहान निवासी मुजफ्फरनगर, अरुण कुमार, ये इनके नाम लिखे हुए हैं, बहुत सारे लोगों को, संदीप भाटी, निजय राघव वगैरह। तो अन्य आरोपी पूरे नेटवर्क को संचालित कर रहे थे। एसटीएफ ने आरोपियों कब्जे से 50 लाख रुपए, 10 मोबाइल फोन, लैपटॉप, जितने भी बड़े शिक्षा माफिया थे, बड़े बड़े जो ऑफलाइन में नकल करवाया करते थे, पेपर लीक करवाया करते थे, वो सारे शिक्षा माफियाओं ने ये ऑनलाइन सेंटर खोल लिए, परीक्षा केंद्र खोल लिए। ऑनलाइन कंप्यूटर वाले 100 400 500 कंप्यूटर रख कर ऑनलाइन सेंटर लेते हैं और उसमें बाईपास करके ड्यूटी लगवा करके अन्य तरीके से नकल करवाया करते हैं। सरकार के पास अभी उतनी व्यवस्था नहीं है कि सरकार ऑनलाइन टेक्नोलॉजी की बात जरूर करती है, लेकिन सरकार के पास बिल्कुल व्यवस्था नहीं है कि वो अपने संस्थान के द्वारा सीधे परीक्षा करवा सके या जो धांधली हो रही है उसको रोक सके। इसका एक और बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश की दरोगा भर्ती 2021 वाली थी। चलिए फटाफट कुछ भर्तियां देख लेते हैं। एसएससी की भर्ती है, सीजीएल का नोटिफिकेशन जारी हुआ था परसों और 12,256 पदों पर यह वैकेंसी निकली है। 22 जून की लास्ट डेट है। जितने भी बीए पास विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के होते हैं, केंद्र सरकार के जितने भी बड़े मंत्रालय विभाग होते हैं उसमें सेवा देने का मौका मिलता है। और अगली जो भर्ती है वो एडशील लिमिटेड की है, 879 पदों पर भर्ती है, 4 जून इसकी लास्ट डेट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं संघ लोक सेवा आयोग से एनडीए की वैकेंसी भी आ गई है। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी की 9 जून इसकी लास्ट डेट है, 12वीं पास विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। नौसेना अकेडमी से वैकेंसी है। नीचे नालको की वैकेंसी दिखाई दे रही है, 268 पदों पर, 10 जून इसकी लास्ट डेट है। 10वीं आईटीआई पास विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। एनटीपीसी से 52 पदों पर वैकेंसी निकली है, 29 मई इसकी लास्ट डेट। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग से 22 पदों पर वैकेंसी आ गई है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 21 जून इसकी लास्ट डेट है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।